फ्रेंड्स, आज के शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ट्रिगर हो रहे हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर करेक्शन आया। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर इसके लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर से ये स्टॉक डाउन साइड करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर रेंज के अंदर हमें एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए दिखती है। दोस्तों फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो स्टॉक के अंदर एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। और दोस्तों, इसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन 4000 के आसपास आती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखना, अभी भी स्टॉक ने क्लियरली नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट किया नहीं है। ब्रेकआउट किया था लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो सीधा इमैच्योर ट्रेड मत कर लेना, सीधा जाके कल पोजीशन उठा मत लेना। अपने एडवाइज़र को पूछना, एक और ग्रीन कैंडल का वेट करना अबाउ नेकलाइन का। ये जो 4006 का जो नेकलाइन है उसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए, फिर ये डबल बॉटम ट्रिगर होंगी। जिसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अगर आप दो नेकलाइन लेके चलो तो वेल एंड गुड है दोस्तों, 4075 का। और उसके बाद दोस्तों, स्टॉक में जो अपसाइड मूव आता है वो तकरीबन 12 से 14% का मूव आता है, जो 4600 का अल्टीमेट टारगेट रहेगा स्टॉक का। और वो टारगेट हिट होने से पहले बीच में ये स्टॉक कुछ रिजेक्शन फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों, स्टॉप लॉस की अगर बात करो तो यहाँ पर दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली। जैसे दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर दोस्तों ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा अगर ये दोनों नेकलाइन क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हुई तो। बिकॉज दोस्तों, मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई। यही एरिया पे दोस्तों हमने लोअर लोज को हायर हाइज में शिफ्ट होता हुआ देखा। और यही एरिया पे दोस्तों हमें डबल बॉटम पैटर्न एक रेंज के अंदर ब्रेकआउट होते हुए मिली है। ब्रेकआउट हुई नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर बनकर रेडी है, सिर्फ नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का वेट है। जैसे ये दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।